अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ताहिरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खुश रहें, खुशियां बांटें एंड खुशियां समेटते रहें। गाइस, अपने आप को टाइम दिया करें, खुश रहा करें। और खुशियां ढूंढनी पड़ती हैं, कोई आपको प्लेट में डाल के खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि आजकल का वो दौर है, हर एक को अपनी पड़ी हुई है, कोई किसी का नहीं सोचता। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे, आजकल रमज़ान का जैसे महीना है, बहुत सारे लोग जो है रमज़ान के महीने में बहुत शदीद किस्म की मेहनत कर रहे हैं, मगर उनके बारे में उस तरह कोई नहीं सोचता। अगर ड्यूटी आवर्स हैं 8 घंटे हैं तो 8 घंटे ही लिए जा रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि रमज़ान का महीना है, रोज़ा रखा हुआ है, चलो किसी ना किसी का ख्याल कर लिया जाए। बहुत कम लोग हैं जो ड्यूटी आवर्स में, रमज़ान के महीने में ड्यूटी आवर्स कम कर देते हैं। मगर ये चीज़ लोगों को सोचनी चाहिए। क्या मतलब जितने भी ऑनर्स हैं या जितने भी कंपनीज़ के मालिक हैं, क्या वो ड्यूटी आवर्स पूरे लेने से क्या उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा चल जाएगा? हो सकता है उनकी सेल कम हो जाए, हो सकता है कोई ना कोई उनका ऐसा इश्यू बन जाए कि उनकी जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ ही ना सके। देखिए, रोज़े रमज़ान का महीना है, रहमतों का महीना होता है, इसमें हर इंसान का एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। आज ही मैं रास्ते में जा रही थी तो मैंने देखा कि एक जो सिक्योरिटी गार्ड है बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी में बेचारा खड़ा हुआ है, जबकि वहाँ पे इस तरह खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या है, उन्होंने उसके सर के ऊपर कैमरे फिट किए हुए, वो कैमरे से डरता जो है वहाँ पे खड़ा है। मैंने उससे बात की, मैं आप इतनी गर्मी में क्यों खड़े हैं, यहाँ पे इतना खड़े होने की ज़रूरत तो नहीं है, आप छाँव में भी खड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैडम, हमारे पास मेरे सर पर लगे हुए हैं कैमरे, जिसकी वजह से मुझे जो है ड्यूटी पूरी देनी पड़ रही है। मैं कहा क्यों भाई? जी मैं तो गरीब बंदा हूँ, मेरी कौन सुनता है, मेरी क्या वैल्यू है। मैं इस कदर परेशान हूँ इसकी ये बात सुन के। मैं क्या, जब आप अपने आप को खुद वैल्यू नहीं देंगे तो क्या लोग आपको वैल्यू दे सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होता कि जब इंसान अपने आप को खुद डिवैल्यू कर देता है ना, अपने आप को ये कहने लग जाता है मेरी क्या वैल्यू, मैं गरीब आदमी हूँ। गरीब इंसान ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। जब इंसान मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत के पैसे ले रहा, तो वो खुद को ये क्यों कहता है मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता? क्यों नहीं सुनता भाई? जब इंसान शुक्र करता है ना, तो शुक्र जो है पहली सीढ़ी होती है कामयाबी की। जब इंसान शुक्र करना शुरू कर देता है ना, तो यकीन करें उसकी कामयाबी के रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि जब शुक्र करना शुरू कर देता है तो ऑटोमेटिकली सब्र आ जाता है, और जब सब्र आ जाता है तो इंसान के पास ख्वाहिशात नहीं रहती। इंसान ख्वाहिश नहीं करता है, किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि उसका दिल भर जाता है। सब्र ही ऐसी चीज़ है, शुक्र जब करना, क्योंकि हमें जो चीज़ें मिली हुई हैं हमने उन चीज़ों का कभी शुक्र अदा नहीं किया, और ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है। ये बहुत बड़ी जो है ना हमारी नाहली है, सब लोगों की कह लें, कि हम शुक्र अदा नहीं करते। फिर हम लोग कहते हैं कि हमें तो कामयाबी नहीं मिली, हमें तो अल्लाह की तरफ से कुछ हो गया। हम, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह की तरफ से कुछ बुरा नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए। हम रास्ते में जाते हैं, बहुत लोग जो है एक्सीडेंट करवा रहे होते हैं, बुरे तरीके से ड्राइविंग कर रहे होते हैं, बाइक वाले जा रहे होते हैं, बुरे तरीके से रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, दाएं बाएं यूं जिग जैग में घूम रहे होते हैं। तो क्या वो अल्लाह ताला ने कहा है कि आपको घूमे? मतलब अजीब बात है ना। लोग कहते हैं अल्लाह की तरफ से आई, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह की तरफ से कोई बुरी चीज़ नहीं आती, जो मर्जी हो जाए। मैं कोई आलम दीन नहीं हूँ, मैं बहुत मजहबी नहीं हूँ, मगर जो मुझे समझ आती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग समझ है। और इस चीज़ पे अगर हम लोग फोकस करें, जो एहतियाती तदाबीर हैं अगर वो हम करें, तो हम हर चीज़ से महफूज रह सकते हैं। अभी अरशद रील के नाम से व्लॉग्स बहुत ज़्यादा उसके इन हुए हैं, 6.6 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं। क्यों है? उसने शुक्र अदा किया है, फिर सब्र किया है। देखें, जब शुक्र अदा किया है, सब्र किया है, तो कितनी इज्जत मिली है उसको। कैसे मिली है? उसने किसी को पैसे नहीं दिए, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। वो भी एक फैक्ट्री में जॉब करता था पहले, ठीक है। अब उसके बच्चों को देख लें, उसके बच्चों को वो घर में हस्बैंड वाइफ जो है इतने अच्छी गुफ्तगू करते हैं कि वो बच्चे भी उसी तरह गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि शुरू से माँ बाप जब बच्चों को शुक्र करना सिखाते हैं तो यकीन करें उनके बच्चों के मुंह से शुक्र ही निकलता है। जब माँ बाप ही घर में शुक्र करना नहीं सिखाएंगे तो क्या वो बच्चे जब परवान चढ़ेंगे तो शुक्र करना सीखेंगे? नहीं करना सीखेंगे। वो भी हर वक्त शिकायत ही करते रहेंगे कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारे साथ अल्लाह की तरफ से ये हुआ, हमारी किस्मत में ये लिखा था। इस तरह की फजूल जो बातें हैं ना, वो हम अपने जहन में खुद डालते हैं। अपने बच्चों को शुक्र करना सिखाइए प्लीज़ घरों में, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे तवज्जो दीजिए। देखिए, अब उस अरशद साहब की मैंने जो चीज़ें उसकी रील्स देखी हैं, इतनी मुझे खुशी हुई है ना कि वो, अब उसमें पूरी फैमिली हो, 3 बच्चे हैं। किसी को मोस्टली लोग ये भी रोना रो रहे होते हैं जी हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमारा तो ये नहीं हुआ, हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं है। भाई कुछ भी मिले, खा के शुक्र तो अदा करो। पेट भरने को जब चीज़ मिल जाती है तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? मेहनत करना सीखें। जब घर बैठे रहेंगे तो घर में तो किसी ने नहीं देना, आके हरकत में बरकत, हरकत करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता। तो प्लीज़ पहले अपने आप को हरकत देना सीखें, फिर शिकवा करें। और शिकवा करने का भी हक आपके पास है ही नहीं।